साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यूट्यूब पे आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, वहाँ पर भी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। केमिस्ट्री और फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग और उसका प्रैक्टिकल नंबर 2 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश में लागू उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि आप द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी और आपने अपना वोकेशनल कोर्स डिजिटल मार्केटिंग को चुना है तो उसका प्रयोग नंबर 2 हम लोग लेकर आए हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ओपन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट एंड ऑपरेट इट। इंटरनेट बैंकिंग खाता खोलना, उसका संचालन करना। साथियों, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग ये वर्ड चित परिचित है और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा वर्ड है, आपने सुना होगा। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो हिंदी में नोट कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में नोट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए ग्राहक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के आ जाने के बाद आपका जो काम बैंक जाकर करते थे उन्हें अब ऑनलाइन घर बैठकर कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो नॉन एज नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट है या जिसके पास ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वह इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ग्राहक को बैंकिंग से जुड़े प्रत्येक काम के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इंटरनेट बैंकिंग न केवल सुविधाजनक है बल्कि ये सुरक्षित भी है। नेट बैंकिंग की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग, क्या महत्वपूर्ण है? तो इंटरनेट बैंकिंग की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाने में प्रदान करता है। इट प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस। सेकंड, कभी भी बैंक बैलेंस चेक करने में सुविधा, यानी फैसिलिटी टू चेक बैंक बैलेंस एनी टाइम। बैंक पेमेंट करे और अन्य अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करे। मेक बिल पेमेंट्स एंड ट्रांसफर मनी टू अदर अकाउंट्स। बैंक अकाउंट से जुड़े मॉर्गेज लोन को देख सकते हैं। ये बैंकिंग का सुरक्षित तरीका, इट इज़ अ सेफ वे टू बैंकिंग। इट इज़ सिक्योर विथ यूनिक आईडी एंड पासवर्ड, ये यूनिक आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित है। कस्टमर चेकबुक के लिए आवेदन कर सकता है, कस्टमर कैन अप्लाई टू चेकबुक। सामान्य बीमा खरीद सकता है, कैन बाय जनरल इंश्योरेंस। बैंक अकाउंट से जुड़े इन्वेस्टमेंट को देख सकता है, व्यू इन्वेस्टमेंट लिंक टू बैंक अकाउंट्स। और ऑटोमेटिक पेमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर को सेट या कैंसिल कर सकता है। सेट और कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। अब नेट बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन है। सभी बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। नेट बैंकिंग के द्वारा पासबुक प्रिंट, नकदी निकालना, डिमांड ड्राफ्ट प्रिपरेशन, चेक बुक एप्लीकेशन आदि कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। यह OTP और लॉगिन ID पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। हम नीचे नेट बैंकिंग को एक्टिव करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। नेट बैंकिंग को एक्टिव कैसे करें, यानी इंटरनेट बैंकिंग खाता खोलना। हाउ टू एक्टिव नेट बैंकिंग? ओपनिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। एक बार बैंक में अकाउंट खोलने के बाद आप ATM कार्ड के जरिए नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो आपको नेट बैंकिंग के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। अब आपको किस तरीके कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करना है उस प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं। बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, अगर आपको बैंक से इंटरनेट बैंकिंग किट मिल चुकी है तो आप इस लिंक के बजाय नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर सीधे यूज़र ID और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके अपने सामने एक स्क्रीन खुलकर आएगी। इस पर अपना अकाउंट नंबर, पासबुक, CIF नंबर, ब्रांच कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि जानकारी आपको दर्ज करना होगी। अब उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। 6 पॉइंट है, अपने नंबर पर मिले, यानी आपके नंबर पर एक OTP आएगा, तो अपने नंबर पर मिले OTP को दर्ज कर कन्फर्म का ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो रजिस्ट्रेशन पूरा कर अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग सेवा को एक्टिव करें। ATM कार्ड के ऑप्शन का चयन करें और सबमिट पर क्लिक करें। नोट, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप बैंक में जाकर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। 9th स्टेप है इसके अंदर। इसके बाद आपको डेबिट कार्ड वैलिडेशन पेज पर भेजा जाएगा। इसको आपको ATM कार्ड की जानकारी दर्ज करना होगी। 10वां पॉइंट, एक परमानेंट यूज नेट जनरेट करना होगा। पॉइंट नंबर 11, एक लॉगिन पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड दूसरी बार यानी फिर से दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के मदद से इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 12 स्टेप बताई गई है जिसके द्वारा आप अपना इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। ये आपको पूरा साथियों नोट डाउन करना होगा आपके प्रैक्टिकल फाइल में। नेट बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या नहीं, डू एंड डोंट्स फॉर नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के लिए अपना ATM कार्ड अपने पास रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर दर्ज लिखें जो आपने पहले खाता खोलते समय फॉर्म में लिखा था। अपनी पासबुक और चेकबुक अपने पास रखें और अकाउंट नंबर, CIF नंबर और शाखा की जानकारी जैसे कई महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दर्ज करें। अपने खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें क्योंकि इससे नुकसान की संभावनाएं अधिक रहती है। अपना पासवर्ड और हिंट उत्तर चुनें जो आपके लिए याद रखना आसान हो लेकिन किसी और के लिए याद रखना मुश्किल हो। संदेह होने पर बैंक शाखा में सूचना दें। कभी भी बैंक डिटेल या नेट बैंकिंग यूज़र ID, पासवर्ड या फ़ोन, ईमेल पर OTP आदि के बारे में किसी को जवाब ना दें। साथियों आगे चलते हैं और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं। एक बार इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर नेट बैंकिंग पोर्टल में उपलब्ध बहुत सारी सेवाएं रहती है। सेवाएं कौन कौन सी हैं, यानी ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग जो रहती है उसमें आपको बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध होती है। कौन कौन सी? अकाउंट बैलेंस चेक करना, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना, नेफ्ट या RTGS के जरिए फंड ट्रांसफ़र करना, IMPS के जरिए फंड ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, डिपॉजिट करना, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट खोलना और बंद करना, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं आप, चेकबुक जारी करें, निवेश करें, जनरल इंश्योरेंस खरीदें, प्रीपेड मोबाइल पर रिचार्ज कर सकते हैं, मॉर्गेज लोन चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर कैंसिल कर सकते हैं और अकाउंट की जानकारी को आप मैनेज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो आगे चलें, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी जो हम लोग आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या जो भी मीशो जिससे हम कोई भी सामान परचेस करते हैं वो भी परचेस कर सकते हैं। निवेश कर और व्यापार भी कर सकते हैं, यानी कहीं पर आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उस पर कुछ व्यापार यानी बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट बैंकिंग के इतने बेनिफिट्स जो इसमें बताए गए आपको नोट डाउन करना होंगे, अपनी फाइल में लिखना होंगे। अब इंटरनेट बैंकिंग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, लास्ट सेगमेंट में आगे इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लाभ। तो साथियों आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।
एक बात जरूर बता दूं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है। 24/7 उपलब्धता। सामान्य बैंकिंग की तरह इंटरनेट बैंकिंग समयबद्ध नहीं होती है। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का टाइम फिक्स होता है कि भैया सुबह 10 से 5, जबकि इंटरनेट बैंकिंग 24/7 इस्तेमाल की जा सकती है। ऑनलाइन उपलब्ध अधिकांश सेवाएं समयबद्ध नहीं होती है। यूजर्स अपने बैंक बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं और कभी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा। इंटरनेट बैंकिंग को पैसे ट्रांसफ़र करने और बिल पेमेंट की सुविधा के लिए पसंद किया जाता है। रजिस्टर्ड यूज़र इसके जरिए सभी तरह के बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंकों में कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। यूज़र अपनी सुविधा अनुसार कभी भी वित्तीय लेन देन जैसे बिल का भुगतान और अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगली हेडिंग, ट्रांजिशन को ट्रैक करना। कैन कीप ट्रैक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद बैंक एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रदान करता है जिसमें गलतियां होने की कई संभावना होती है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यूज़र द्वारा किए गए सभी ट्रांजिशन को ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है। ऑनलाइन किए गए ट्रांजिशन और फंड ट्रांसफ़र विकल्प के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, भुगतान की गई राशि, पेमेंट की तारीख और समय जैसी जानकारियां भी देख सकते हैं। और उसके बाद त्वरित और सुरक्षा, क्विक एंड सर्विस। नेट बैंकिंग यूज़र तुरंत विभिन्न अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही वह आसानी से बिल पेमेंट, ईएमआई पेमेंट, लोन और टैक्स पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अकाउंट में भी यूनिक यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए उसे सुरक्षित कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजिशन। पैसे ट्रांसफ़र करने के अलावा आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस चेक करना, अकाउंट स्टेटमेंट देखना, चेक के लिए आवेदन करना आदि भी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, जिस पर आपको केमिस्ट्री और फाउंडेशन के महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस चैनल यानी स्पीड हायर एजुकेशन से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।